नमस्कारम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पशु परिचय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हिमालय एजुकेशन हब आप सब के लिए लेकर आया है बेहतरीन शानदार ये टेस्ट सीरीज। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज इसी टेस्ट सीरीज का हमारा दूसरा दिन है। यदि आप हमारे हिमालय एजुकेशन हब की टेस्ट सीरीज को पढ़ते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की अन्यथा कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी टेस्ट सीरीज में हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाते हैं और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे विद सॉल्यूशन के साथ में होते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हम करवाते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और जिनमें से अधिकांश क्वेश्चन पेपर में आए हुए होते हैं। यदि आप सभी मेरी आवाज को अच्छे से सुन पा रहे हैं तो सभी विद्यार्थी एक बार यस का कमेंट करें। जैसा कि मैं सबके कमेंट आपके देख पा रहा हूं, नवदीप, अंकित, एनआर जान, कपिल, भरतपुर, एनआर जान, ये जितने भी विद्यार्थी आप लाइव आ चुके हैं उन सब का मैं पुनः दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो राजस्थान के परिचय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा। चलिए, शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की सीमा। हमारा टॉपिक है राजस्थान की सीमा। सीमा अर्थात आप यूं कहें बाउंड्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सीमा दो भागों के अंदर है। हमारे राजस्थान की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा और राजस्थान की सीमा अंतरराज्यीय सीमा। तो दो भागों में हमारी सीमा है और इन दोनों भाग जो आप देख पा रहे हो उन्हीं के प्रश्न जो है हमारे कवर होंगे। चलिए साथियों, शुभ काम में बिल्कुल भी 1% भी देरी नहीं होनी चाहिए। चलो जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ होता है पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों मौजूद है और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें चाहिएगा राजस्थान का मानचित्र। यदि हम राजस्थान का मानचित्र यहां पर निकालते हैं तो बड़ा ही क्वेश्चन थोड़ा आपका सॉल्व होने में काफी आसानी करेगा आपको। तो ये आपके सामने मानचित्र है और इस मानचित्र को आप ध्यान में रखते हुए आप इस प्रश्न का जवाब देंगे। वेरी गुड, मैं सभी विद्यार्थियों के कमेंट को अच्छे से पढ़ पा रहा हूं। शाबाश। बोमाराम जी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, पुनः क्वेश्चन को पढ़िए। यह कह रहा है कि राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। अब यहां तो है हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा। पहले तो आप अंतरराष्ट्रीय रेखा को समझे। कोना गांव गंगानगर से ये हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा यूं यहां प्रारंभ होती है। ये जो रेड कलर की जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं ये रेड क्लिफ रेखा है, आप इस प्रकार देख पा रहे हैं। तो ये बाड़मेर में एक जगह पड़ती है बाखासर। इसको पूरा प्रॉपर बताता हूं मैं। देखिए, यहां उत्तर में एक जगह पड़ती है श्रीगंगानगर जिले में जिसका नाम है कोना, और यहां पर बाड़मेर जिले में एक जगह पड़ती है और उस जगह को हम लोग बोलते हैं बाखासर, बाड़मेर में। और ये क्रम भी हमारे से दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है। ऑप्शन सेम है, आप देखते जाओ। ऑप्शन सेम नहीं है, लग रहे होंगे आपको सेम, या जैसे भी आप क्लियर कर लेंगे। देखो, ये हमारी उत्तरी दिशा है और ये हमारी साउथ दक्षिणी दिशा है। सबसे पहले हमें करना है बाड़मेर, ये हो गया बी बाड़मेर। 2 नंबर करना है जैसलमेर, जे यानी जैसलमेर करना है, और फिर इसके बाद में बीकानेर करना है, और फिर इसके बाद में हमें श्री गंगानगर करना है। और इस प्रकार से देखेंगे, जिसमें बाड़मेर सबसे पहले आ रहा है वो हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। बाड़मेर किस किस में आ रहा है जरा यहां पर आप देखेंगे। क्या इसमें बाड़मेर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। जालोर में आ रहा है? नहीं आ रहा। और 1 नंबर में आ रहा है। 99% उम्मीद है सही यही होगा, फिर भी हम पढ़ेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। सीईटी में 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इस तारीख को ये पेपर में प्रश्न में आ चुका है और पूरा कंप्लीट ये आपका हो चुका है। अब एक बात आप समझिए, यदि आप पुराना डेटा पढ़ते हैं तो हमारे इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर, हमारे इस अंतरराष्ट्रीय सीमा जो आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है
और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल मिला के पुराने डेटा के हिसाब से 4 जिले आते थे, लेकिन यदि आप नया डेटा पढ़ते हो, न्यू डेटा पढ़ते हो, न्यू डेटा के अंदर कुल मिला के हमारे 6 आएंगे। वो तो है जो है ही है, प्लस वो 2 वाला जो मामला है ना, जो दो नए लग रहे हैं। एक तो इसमें लग रहा है आपका अनूपगढ़ जिला, और दूसरा जिला इसमें हमारी सीमा स्पर्श कर रहा है, वो है फलोदी जिला। अब इनकी सीमा कितनी लगती है, इस सीमा की राजस्व रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक हमें केवल 2 जिलों का ध्यान रखना है कि 2 जिले ही है जो आपकी इस प्रकार से सीमा के ऊपर लग रहे हैं। और ये जिलों की सीमा देखो कटेगी तो भाई, बीकानेर भी थोड़ा सा कटा है, गंगानगर भी कटा है, जैसलमेर का नोक क्षेत्र कटा है, जो फलोदी जो दिया गया है फलोदी को, इस प्रकार से। तो ये समझने की बात है। तो 6 जिले वर्तमान न्यू डेटा के हिसाब से हो गए, और पुराने डेटा के हिसाब से देखा जाए तो आपके टोटल 4 जिले हमारी सीमा स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, जिला हमारा कहता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा सेगमेंट चेंज है। हर क्वेश्चन आपको सेम सा लगेगा, थोड़े थोड़े शब्दों से क्वेश्चन में चेंजिंग आएगी, और वो आ भी रही है। देखिए ये प्रश्न जो है जेईएन के पेपर में आ गया, एलएस है जो पशुधन सहायक का 2016 का पेपर है उसमें आ गया, आरएस प्री में आ गया, राजस्थान पुलिस में आ गया, यहां तक कि ग्रेड टीचर में भी आया हुआ है। तो आप यहां पर देखेंगे ये प्रश्न है आपको यहां पर देखने, 4 जिले वो कौन से आते हैं जो हमारे अंतरराष्ट्रीय रेखा के ऊपर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित जिलों के अंदर सबसे पहले अपने को देखना है कौन से जिले आएंगे। तो लगाओ दिमाग, खोपड़ी लगाते हुए आप हमें यहां पर देखेंगे और बताएंगे क्या हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए जिले तो वही है आपके, लेकिन क्रम देख लेते हैं। कोई उत्तर दिशा दक्षिण दिशा तो पूछ ही नहीं रहा है आपसे। चलो अभी यहां चेक करते हैं हम लोग कौन से हमारे यहां पर जिले आने वाले हैं। गंगानगर, भरतपुर, जैसलमेर, जालोर। नहीं, भरतपुर कहां से, भरतपुर तो इधर रह गया, और हम अंतरराष्ट्रीय रेखा बता रहे हैं तो भरतपुर तो आ ही नहीं सकता। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर तो जोधपुर तो अंदर रह गया, ये भी नहीं आएगा। जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जालोर जब दे दिया, जालोर तो आ ही नहीं सकता ना, तो बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, 4 जिले। देखिए आप, ये बोल रहा है बीकानेर, ये रहा आपका अंतरराष्ट्रीय रेखा पे बीकानेर। दूसरा कह रहे गंगानगर, ये गंगानगर यहां पर देख रहे हैं। तीसरा जैसलमेर, ये रहा, और बाड़मेर। इस प्रकार से ये चारों वही जिले हैं जो पिछले क्वेश्चन में जो दक्षिण से उत्तर का क्रम आप बताकर आए हैं। ये पूरे क्वेश्चन जो है आपके यहां पर आपने फील किए। चलिए ये भी हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आप क्या बोलता है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ। जितने भी इसके सेगमेंट बनेंगे सारे सेगमेंट अपने यहां पर बताएंगे, क्योंकि जितने भी सेगमेंट पेपर में आए हुए हैं, विनोद गोदारा, भोमाराम, अनिकेत सिंह, जितने भी सारे हैं, कपिल है, ये जान है, कौन सी म्यूजिक स्टूडियो वाली जान है, ये जितने भी हैं सारों का मैं स्वागत करता हूं और आप यहां बताएं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। पहले दक्षिण से उत्तर पूछ रहा था, अब उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। फिर से इसके अंदर आपको राजस्थान के मानचित्र की हल्की सी आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे पास में राजस्थान का मैप ये रहा। चलो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए उत्तर नंबर देखते हैं अभी। सबसे पहले जिसके अंदर श्री गंगानगर आ रहा है, श्री गंगानगर एक तो, दूसरा हमारे पास में बीकानेर आना चाहिए, तीसरा हमारे पास में जैसलमेर आना चाहिए इसका सही उत्तर करना है तो, चौथा हमारे पास में बाड़मेर आना चाहिए। तो अब ये देखो जो 4 जिले आपके कौन सी क्रम में सेट बैठ पा रहे हैं। गंगानगर के बाद में दूसरा क्रम है बीकानेर, ये दे रहा है बाड़मेर, यानी ये गलत है। जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर, शुरुआत जैसलमेर से कर रहा है तो श्योर गलत है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 100% आपका बिल्कुल सही उत्तर आपका यह रहने वाला है। 4 जिले हमारे यहां पर लग रहे हैं। पुराने डेटा के हिसाब से श्री गंगानगर की सीमा हमारी 210 किलोमीटर की स्पर्श होती है, बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर की स्पर्श होती है, जैसलमेर की सीमा 464 किलोमीटर की स्पर्श होती है, और बाड़मेर की सीमा 228 किलोमीटर की हमारी स्पर्श होती है। यदि हम लोग चारों सीमाओं को जोड़ देते हैं तो आपका 1070 किलोमीटर का डेटा है जो इस प्रकार से सीमा
स्पर्श होती है। और इनमें सबसे लंबी सीमा, जैसा कि आप ये फील कर पा रहे हैं, जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा लगेगी और आपके बीकानेर की सबसे छोटी सीमा लगेगी। चलिए, ये भी हमारा कंप्लीट होता है, ये आपका सही उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन को जरा दे समझो क्या बोलता है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, यह अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप यहां पर खोपड़ी का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए यहां पर बताएंगे। महेंद्र जी, आप बताइए प्रश्नों का जवाब। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। श्री गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। यदि हम लोग राजस्थान के मानचित्र का अब हम ये यूज करते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मित्रों, जैसा कि अब हम लोग राजस्थान का मानचित्र जब यहां समझने की कोशिश करते हैं तो यूं आप देखते हैं ये हमारा राजस्थान है। इस प्रकार से राजस्थान, अब इस राजस्थान में आप देखेंगे कि सबसे उत्तर में हमारे पास में क्या है, गंगानगर। गंगानगर की या श्री गंगानगर एक ही बात है, इसकी लोकेशन जो है वो आपकी यहां पड़ जाती है, यानी एक नंबर ऑप्शन हमारा यहां चला गया। दूसरा कह रहा है बीकानेर, और बीकानेर की जो लोकेशन इस प्रकार से लगेगी आपकी, ये आपकी 4 नंबर आपका यहां पर चला गया। और तीसरा है जोधपुर। पहले जैसलमेर को कवर करवा दें, ये यहां पर आपका जो कवर हो रहा है इस प्रकार से, ये हमारा जैसलमेर कवर हो गया, यानी कि ये 2 नंबर कवर हो गया। अब बचता है हमारे पास अंदर ही अंदर यहां पर जो जिला हमारा आ गया, और वो जिला आपका यहां पर 3 नंबर आ गया, वो है जोधपुर। अब आप ये ऑप्शन यहां पर कवर कर सकते हैं और इन बातों को आप बारीकी से यहां पर समझ सकते हैं। राजस्थान का वह जिला, नंबरिंग देखकर भी आपको समझ में आ रहा है कि 1 नंबर सीमा स्पर्श कर रहा है, 2 नंबर सीमा स्पर्श कर रहा है और 3 नंबर भी सीमा स्पर्श कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो है जोधपुर, और इसी हिसाब से हमारा सही उत्तर भी कौन सा होगा, जोधपुर इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। लो जी, अब भी जोधपुर हमारे आंतरिक जिलों के अंदर माना जाएगा, और पुराने रिपोर्ट में देखा जाए तो हमारे जो सीमा के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते, तो वो हमारे राजस्थान के जो आंतरिक जिले हैं, हमारे राजस्थान के कुल मिलाकर जो आंतरिक जिले हैं, टोटल आंतरिक जिले कितने हैं, टोटल आंतरिक जिले हमारे पास में हैं मित्रों 8 जिले। पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से 8 जिले आंतरिक जिलों के अंतर्गत आता था। यह बात पूरी होने के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके बीच में, जरा आप देखिए क्या बोलता है। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? ये वही क्वेश्चन वही है साथियों, ये वही क्वेश्चन है जो आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपको बताया था राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है। ये क्वेश्चन वही है जो बार बार अपन देख रहे हैं, उसका तरीका चेंज होके आ रहा है। राजस्थान के वे जिले जो आपके पाकिस्तान की इस अंतरराष्ट्रीय रेखा के सहारे स्थित है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे आप देखते जा रहे हो। देखो, अभी बार बार आपको बताया गया है श्री गंगानगर 1, बीकानेर 2, जैसलमेर आपका 4 और बाड़मेर जैसलमेर 3 और बाड़मेर 4। अभी पुराना डेटा आपसे पूछा जाए, ओल्ड डेटा के हिसाब से तो आपके बनते हैं 4 जिले, लेकिन क्वेश्चन आ जाए न्यू डेटा के हिसाब से, न्यू डाटा बताना है आपको, तो राजस्थान के 6 जिले माने जाएंगे। अब यदि पेपर में आता है ऑप्शन में कि सर नया आएगा कि पुराना आएगा, और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो क्या करना है? यदि राजसभा रिपोर्ट आ जाती है और दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको 6 ही करना है, 6 के 6 आप प्रॉपर बताओगे। दूसरी बात ये, दोनों ऑप्शन में आ जाए, राजसभा रिपोर्ट नहीं है और आपका पेपर मान लो हो रहा है, तो उस टाइम दोनों में से एक ऑप्शन में होगा, दोनों ऑप्शन में हो गए तो ये आपत्ति वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा और इसके अंदर आपत्ति हमारी लग जाएगी। इसीलिए पेपर में यदि प्रश्न आएगा या तो 4 दिया ऑप्शन में होगा या फिर 6 दिया होगा, दोनों में से एक आपका ऑप्शन में दिया होगा। इस हिसाब से आप देखिए 4 और 6 का सीन यहां आपको समझना पड़ेगा। ये है हमारा यहां पर सीन आया खोपड़िया में। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों सीमा है?
निम्नलिखित में से आपको जिले बताने हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा दोनों है। यह हाउस कीपर में भी पूछा हुआ है, कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा में भी पूछा हुआ है। टोटल आपके 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, दोनों से हैं, अंतरराष्ट्रीय भी सीमा स्पर्श कर रहे हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को समझें आप। यदि पहली बार क्वेश्चन को देखते हैं तो न्यू विद्यार्थी देखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये बात ही समझ में नहीं आती है विद्यार्थी की, बात ही बड़ी प्रॉब्लम करती है। जरा इस बात को देखें, ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा दोनों प्रकार की सीमा है। तो आप यहां पर देखेंगे हनुमानगढ़, ये तो भाई साहब अंतरराज्य सीमा स्पर्श करता है। केवल देखो, अंतरराज्य वो होती है जो राज्य के साथ स्पर्श होती है, अंतरराष्ट्रीय वो होती है जो केवल एक देश के साथ स्पर्श करती है, वो अंतरराष्ट्रीय होती है। अब आप देखो, हनुमानगढ़ तो केवल अंतरराज्य सीमा है, पंजाब हरियाणा से सीमा स्पर्श कर रहा है, यानी ये तो आपका हो ही नहीं सकता। फिर आपके पास में है बाड़मेर, और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार मैं बाकी ऑप्शन बता दूं, जालोर, जालोर नहीं है क्योंकि राज्य से लगता है गुजरात से, और बीकानेर केवल एक देश से लगता है। पर यह कह रहा है कि ऐसा जिला बताओ जो अंतरराष्ट्रीय भी हो और अंतरराज्य भी हो। अब आप ये जो बाड़मेर है ना, इस बाड़मेर को थोड़ा सा आभास करके देखें, थोड़ा सा फील करके आप देखें, और ये प्रोग्राम आपके पूरा प्रॉपर आपके समझ में आ जाएगा। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं बाड़मेर, इस बाड़मेर में एक ऐसा बिंदु है जिसका नाम है बाखासर। बाखासर ही तय करता है, और बाखासर के नीचे का जो ये पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को गुजरात राज्य के नाम से जाना जाता है। इस गुजरात की वजह से तो हो गया ये अंतरराज्य। और जैसे ही आप ऊपर देखते हो तो इस ऊपर के इलाके में यहां पर लग रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और गुजरात दोनों लगे, और दोनों लगने की वजह से ये बाड़मेर जिला हमारा क्या हो गया, ये यहां पर अंतरराष्ट्रीय भी हो गया और अंतरराज्य भी हो गया। ऐसे हमारे राजस्थान के 2 जिले हैं, ऐसे हमारे राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो श्री गंगानगर और दूसरा जिला हमारे पास में है बाड़मेर। एक गंगानगर जिला आप देखेंगे और दूसरा बाड़मेर जिला आप यहां पर देखेंगे। गंगानगर जिला और बाड़मेर जिला दोनों जिले ये अंतरराष्ट्रीय भी है, अंतरराज्य भी है। गंगानगर के साथ में पाकिस्तान प्लस पंजाब ये 2 लगेंगे, और बाड़मेर में पाकिस्तान प्लस जीजे का मतलब होता है गुजरात, दोनों यहां पर लगेंगे। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं गंगानगर और बाड़मेर 2 आपके यहां पर जिले आपके हो गए। ये अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्य भी है। इस तरह से क्रम हमारा सेट हो जाता है। चलिए लाडले विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले यहां पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। ये प्रश्न साथियों इस प्रकार का घुमा फिरा के 2-3 जगह पर आएगा ये, क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। आपके सामने मानचित्र होगा और मानचित्र को देखते हुए आप लोग अनुमान लगाते हुए बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। चलिए बताओ सभी विद्यार्थी, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सभी विद्यार्थी अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं, बिल्कुल आप सही दे रहे हैं। ये NR जान, जाट सिद्धू, बिल्कुल जी आप अच्छे से तैयारी करके आए हैं। भोमाराम जी भी कोशिश अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी यदि बी का जवाब दे रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि इनमें से जोधपुर जिला ही हमारा ऐसा जिला है जो अंदर के अंदर रह जाता है, जो आंतरिक में आ जाता है, पाकिस्तान के सीमा स्पर्श नहीं करते। और ये बाकी जो बच जाते हैं, गंगानगर तो आपको पता है 210 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है, और जैसलमेर जिला आपकी 464 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है, और बाड़मेर जिला जो आप देख पा रहे हैं, बाड़मेर 228 किलोमीटर की हमारे यहाँ सीमा स्पर्श करता है। तो ये साथियों अपना प्रॉपर काम हो रहा है। जोधपुर जो है वो किसी भी प्रकार से सीमा स्पर्श नहीं करता। यदि आप इसके फलोदी को भी काट देते हो तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जरा आप यहाँ देखेंगे, ये जोधपुर जिला है हमारा, जो अंदर के अंदर हमारे आंतरिक जिलों के अंदर माना जाता है। राजस्थान के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में से एक हमारा जोधपुर था। राजस्थान के बड़े जिलों में से जोधपुर को देखा जाता था, लेकिन साथियों अभी जैसे ही इसका ये काट दिया फलोदी काटने से जोधपुर अब क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 5 जिलों के अंदर हमारा रहने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। तो ये देख रहे हैं सही उत्तर हमारा क्या रहेगा। सही उत्तर हमारा यहां पर जोधपुर सही उत्तर रहेगा।
नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है, इसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस सीमा का निर्धारण कब किया गया था? मित्रों, इस सीमा का निर्धारण 1947 में किया गया था। इस सीमा का निर्धारण करता कौन था? इस सीमा का निर्धारण करने वाला जो व्यक्ति था, इसका निर्धारण करता, उसका नाम है मिस्टर माइकल सिरिल रेडक्लिफ। उस व्यक्ति को कहा जाता है मिस्टर माइकल सिरिल रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात, ये जो विभाजन आज हुआ है, इस विभाजन की योजना जो लेकर आए हैं, विभाजन की योजना जो है, ये कौन लेकर आया है? विभाजन की योजना ये उस टाइम का वायसराय लेकर आया, जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन है। माउंटबेटन ये योजना लेकर आया था। एक अगली बात देखियो क्या बोलता है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। दोनों के बीच है रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट आप देख रहे हो, निम्नलिखित में से जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? 8 जिलों से मिलने वाला जिला कौन सा होगा, वो आप यहां पर बताएंगे। 8 जिलों से सीमा स्पर्श करने वाला, पुराने डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला जिला है हमारा पाली। लेकिन वर्तमान में नए जिलों का यदि आप क्रम देखते हो तो नए जिलों के क्रम के हिसाब से जयपुर ग्रामीण एक ऐसा जिला है, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण है। नई रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण होगा जो सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करने वाला आपका जिला रहेगा, जयपुर ग्रामीण। लेकिन आपको बता दें, पुराने डेटा के हिसाब से आपको देखना है पाली जिला रहेगा। कौन से वो जिले हैं, इसकी एक शानदार ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। अब जरा उनसे मिलें, अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं, जो पाली को छूते हैं, जो पाली को छूते हैं। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। देखो इसमें सिंपल सा फंडा है, ऐसे बनाओगे आप अजमेर, बायसी बनाओगे आप बाड़मेर, और जैसे बनाओगे वो है आपका जालोर, रा से आप बनाओगे वो है राजसमंद, ऊ से आप बनाओगे जिसका नाम है उदयपुर, और फिर नए से आप बनाओगे, नए से आप बनाओगे नागौर, और सह से आप बनाओगे वो है सिरोही। फिर मिलके करना क्या, देखो आप कवर हो गया आपका। देखो बड़ा बड़ा शानदार, कितना शानदार है। देखो आप यहां पर देखेंगे अजमेर, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, उदयपुर, नागौर और सिरोही 7 हो गए। और मिल को छोड़ दो, जो से जोधपुर। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। जो आपका प्रश्न है वही आपका उत्तर बन गया। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लर्न विद आईएल सर। आईएल सर जी, आप यहां पर इतने, जैसे पूरी भूगोल जो पढ़ोगे 18-20 टॉपिक के अंदर, तो कॉन्सेप्ट याद करने में ये स्पेलिंग स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है। तो आप इन बातों को जरा देखें तो सही। आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वही तो उत्तर बना दिया आपका। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं, जो प्रश्न है वही उत्तर हो गया। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं, वही आपका उत्तर हो गया। इससे बढ़िया ट्रिक मुझे लगता नहीं। यदि आपको ट्रिक नहीं अच्छी लगी, सीधा आप यहां पर याद करेंगे। ये देखो पाली के साथ स्पर्श करने वाले जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, नागौर है। सीधा याद कर सकते हैं। तो आप यहां पर पूरी बात समझेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? वही प्रश्न घुमा फिरा के दोबारा अपने पास आ रहा है। एक ऑप्शन उधर गायब हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, क्योंकि अब इसका सही उत्तर जो है हमारा पाली रहेगा। पिछले प्रश्न में इसको कॉन्सेप्ट को समझ कर आए, बिल्कुल यहां पर यही रहेगा। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। निम्नलिखित राज्यों में राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब इसमें पाली नहीं होगा क्योंकि रोज रोज मंगलवार नहीं आता है, यह भी रोज नियम है। समझने की बात है। जरा आप देखें कि वह जिला
हमारे राजस्थान के टॉप में वो जिले, एक नंबर तो है पाली, पाली के साथ दूसरा जिला है हमारा नागौर। पाली जिला राजस्थान के 8 जिलों से सीमा स्पर्श करता है, तो नागौर हमारे यहाँ 7 जिलों से सीमा स्पर्श करता है। वही अपने इंडिया लेवल पर देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का, उत्तर प्रदेश भारत में 8 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, और असम हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है असम जो हमारे कुल मिलाकर 7 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो हमें पता होना चाहिए। अब इन ऑप्शन में से क्या दे रखा है, नागौर दे रखा है, तो नागौर बिल्कुल सही उत्तर होगा। नागौर 7 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है, बिल्कुल जी, ये नागौर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप देख रही हो क्या बोल रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है, क्या कह रहा है जरा यहां पर देखेंगे। पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाले, यार ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। ये कहना चाहता है कि जो पाकिस्तान की सीमा के ऊपर, सर जी खाना बना रहा हूं, रामकेश बेरवा जी खाना बनाओ, हलवा बनाओ, गाजर पाक बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लास सामने चालू कर लो, और आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास चालू सामने कर लो और आप मानसिक रूप से आप उत्तर देते रहो, क्लास पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है, बनाओ, कौन मना कर रहा है, खाना तो बनाना बहुत जरूरी है, खाना नहीं खाएंगे तो चलेंगे कैसे। तो पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का यदि कोई जिला हमारा है तो वो है श्री गंगानगर, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं और दोबारा भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जरा आप फील करके देखेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये हुआ हमारा राजस्थान का मानचित्र। देखिए 4 जिले हैं, श्री गंगानगर आप देख पा रहे हो 210 किलोमीटर की सीमा स्पर्श हो रही है, बीकानेर देख रहे हो 168 किलोमीटर की सीमा स्पर्श हो रही है, जैसलमेर देख रहे हो 464 किलोमीटर की सीमा स्पर्श हो रही है, और बाड़मेर आप देख रहे हो 228 किलोमीटर की मित्रों सीमा स्पर्श हो रही है। 210, 168, 464 और 228, ये हो गए 4 आपके सामने डेटा जो अलग अलग तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं। सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने का जो काम कर रहा है वो हमारे राजस्थान का जैसलमेर कर रहा है, और आगे भी नए विभाजन होने के बाद भी सर्वाधिक सीमा जैसलमेर जिला ही स्पर्श करेगा। हाँ जी बिल्कुल, आगे जो नए जिले का विभाजन आएगा, सबसे छोटी सीमा उसमें फलोदी की सबसे छोटी सीमा लगेगी, और सबसे लंबी सीमा जिसकी लगेगी वो आपकी जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा यहां पर स्पर्श होने वाली है। ओके रिपोर्ट, मुझे विश्वास है कि यह बात आपके खोपड़िया में आ गई और ये प्रोग्राम भी आपके पूरा यहां पर समझ में आ गया। नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे, ये गड़बड़ कैसे हो गई है रामा मित्रों, बड़ी तकड़ी गड़बड़ हो गई थी बीच में। चलो कोई 2-3 प्रश्नों के अंदर क्या है गड़बड़ सी हो गई, क्योंकि वो गड़बड़ क्या है, कई बार ये पीडीएफ फॉर्मेट जब होता है तो इस टाइम कई बार हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, 2-3 प्रश्न बीच में क्या है, मैं बीच में से खा गया ये मान लो, एक बार वो वापस मैं आपको रिपीट करके बता दूंगा अच्छे से। अब जरा यहां पर आप देखेंगे, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट है। आपको दिखने में हर प्रश्न बिल्कुल सेम सा लग रहा है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि और में और से जब उत्तर चेंज हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इतना हल्का कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए तो आप मुझे यहां पर बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। देखो ये हो गया 4 जिलों के बारे में पूछ रहा है। कोई भी जिला होता है ना, उस जिले के अंदर एक मुख्यालय बनता है। हर एक जिले के अंदर एक मुख्यालय बनता है, उसको हम बोलते हैं जिला मुख्यालय। जैसे कि जैसलमेर जिला है, जैसलमेर का जिला मुख्यालय आपका ये जैसलमेर का जिला मुख्यालय हो गया। बीकानेर है तो बीकानेर का जिला मुख्यालय यहां हो गया। श्री गंगानगर है तो गंगानगर का यहां हो गया, और बाड़मेर है तो बाड़मेर का यहां हो गया। अब आप देख पा रहे हो ये अलग अलग आप यहां पर मुख्यालय इस प्रकार से फील कर पा रहे हैं जो मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की है। जरा आप यहां पर देखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। इनको बोलते हैं कि हमारे जिला मुख्यालय बोला जाता है। हर एक जिले के अंदर जिला मुख्यालय जरूर होते हैं। 4 तो जिले हैं जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो वर्तमान में है, और नए डेटा में 6 हैं, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। खास बात इसमें यह है कि अंतरराष्ट्रीय रेखा पर 4 जिले आते हैं। उन चारों जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय यदि कोई रखता है तो वो गंगानगर जिला सबसे नजदीक जिला मुख्यालय लगता है।
इन चारों जिलों में सबसे दूर जो जिला मुख्यालय रखता है इन रेखा पर स्थित जिलों में, तो वो हमारा जैसलमेर होगा, सॉरी बीकानेर, माफी चाहूंगा, बीकानेर होगा। सबसे दूर हमारा बीकानेर होगा, सबसे नजदीक हमारा श्रीगंगानगर होगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए, अंतरराष्ट्रीय रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय किस जिले का है, तो आपका जवाब धौलपुर होगा। एक तो ऐसे प्रश्न आए कि बताइए अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय तो है बीकानेर का। अंतरराष्ट्रीय रेखा से सबसे दूर किसका है, धौलपुर का। दोनों लाइन के अंदर फर्क है, पर में तो बीकानेर, और से पूछे तो धौलपुर, और नजदीक पूछे तो श्रीगंगानगर। तो आप यहां पर देखो क्या सही उत्तर रहेगा, निम्न में से कौन सा जिला हमारा यहां पर है। अब आपके सामने जिले भी प्रॉपर यहां बन चुके हैं। इन जिलों को जब आप देखेंगे कि कौन सा शहर पाकिस्तान के सबसे निकट है, तो निकट हमारा ये गंगानगर जिला हमारा सबसे नजदीक हो जाएगा और सबसे निकट भी हमारा हो जाएगा। चलिए, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट जरा आप यहां पर देखेंगे राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। अब देखो, पहले ऐसा प्रश्न आया था, उसके अंदर ऑप्शन बहुत अलग टाइप के थे, ऑप्शंस बहुत अलग अलग टाइप के थे। आप यहां पर देख पा रहे हो, देखो अब आप यहां पर देखेंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट है। आरएस के पेपर में साथियों ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तो दिमाग लगाओ और दिमाग लगाकर बता दो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर क्या होगा। तो ये जी सही उत्तर बीकानेर। बीकानेर तो हमारा ये रहा, बीकानेर आपकी बिल्कुल आंखों के सामने, ये बीकानेर रहा। ये तो अंतरराष्ट्रीय रेखा पर तो है, यानी ये तो है। ये प्रश्न जो आपका है वो नेगेटिव में बताना है, नहीं में बताना है। जैसलमेर, जैसलमेर भी बॉर्डर पे है, ये जैसलमेर रहा। श्रीगंगानगर ये बॉर्डर पे रहा। यार हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ कौन से पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, नहीं है, ये रहा हनुमानगढ़। ये तो पंजाब हरियाणा के साथ में सीमा स्पर्श करता है, एक तरफ तो पंजाब लगता है, दूसरी तरफ हरियाणा लगता है। ये अंतरराज्य जिला है राजस्थान का केवल। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, हनुमानगढ़ इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि हनुमानगढ़ किसी पाकिस्तान के साथ स्पर्श नहीं होती। अब आओ अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित है। वाओ, वेरी नाइस क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब पूछा गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन की ओर गौर करें कि निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। यह नहीं है कि बात कर रहा है, जो राजस्थान की सीमा के साथ स्पर्श नहीं होता है इन जिलों में से, वो आपको प्रॉपर बताना है। अब देखिए, पाकिस्तान के राजस्थान के साथ में कुल मिलाकर हमारे 9 जिले लगते हैं। यदि आप राजस्थान के साथ स्पर्श करने लगे जाओ तो मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के उत्तरी भाग में देखें तो यहां पर लगता है पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत लगता है, पंजाब प्रांत आपका यहां पर लगता है। और इन पंजाब प्रांत के अंदर हमारे टोटल 3 जिले स्पर्श होते हैं, और इधर लगता है आपका सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत को देखते हैं तो 6 जिले लगते हैं। यानी पाकिस्तान के टोटल राजस्थान के साथ में कितने, टोटल आपके 9 जिले स्पर्श हो रहे हैं, जिनमें से पंजाब प्रांत के 3 हो रहे हैं। पंजाब की राजधानी, पाकिस्तान पंजाब की राजधानी लाहौर है, और सिंध प्रांत की राजधानी कराची है। 6 जिले स्पर्श हो रहे हैं हमारे साथ में। देखिए साथियों, ये पुराना डेटा को लेकर बैठा है। पुराने टाइम में बावलपुर, खेरपुर, मीरपुर लगा करते थे, लेकिन क्या अभी काटपीट हो गई है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो काफी पुराना पूछा हुआ है। इससे पुराना ये चेंज हो चुका है, लेकिन क्या है कि ये हमारी आदत रही है, बोर्ड अपडेट नहीं करते, 5-5, 6 साल बाद भी वो पुराने प्रश्न देता रहता है। ऐसा एनएच के अंदर भी देखने को अपने को मिलता रहता है। अब आप यहां पर देखेंगे 3 जो ऊपर लगते हैं, भावलपुर, भावलनगर, रहीमियार खान, 3 ऊपर लगते हैं। 6 जिलों में संगर है, सुकूर है, घोटकी है, उमरकोट है, थार पारकर है, मीरपुर है, स्पर्श होता है। लेकिन यदि इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो आपका लायलपुर नाम का जिला है, ये स्पर्श नहीं होता। नहीं की तो सीमा प्रस्थित नहीं है, तो लायलपुर नहीं है, इस तरह से इसको हटा देंगे। 4 नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। साथियों, जो विद्यार्थी क्लास के हैं वो नोट्स खोलकर बैठे हैं, तो इन प्रश्नों को जवाब देने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी विद्यार्थी बिल्कुल ईमानदारी दिखाते हुए नोट्स को बंद करके इन प्रश्नों का जवाब देंगे।
नोट्स खोलकर यदि आप जवाब दे रहे हो तो आपका एक ही प्रश्न गलत नहीं होगा, सारे सही जाएंगे आपके बिल्कुल। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? संस्कृत शिक्षा विभाग में साथियों पूछा जा चुका है। झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली, कोटा, अब डूंगरपुर, भरतपुर। अब आप यहां देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और पूछ क्या रहे, और ये बात ढंग से दोबारा समझो और फिर देखो कि राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक जो जिले लगेंगे ये सब मध्य प्रदेश के साथ में स्पर्श हो रहे हैं। पहले तो आप एक क्राइटेरिया कवर करो इसमें समझने के लिए। ये मध्य प्रदेश की सीमा का प्रदेश बना दिया मैंने, मध्य प्रदेश के साथ में लगेगा। अब एक बात समझिए, ये तो मध्य प्रदेश का नमस्ते यूनिक इंफॉर्मेशन। तो अब आप यहां देख रहे हो ये जो मध्य प्रदेश का इलाका यहां पर स्पर्श हो गया, बिल्कुल जी स्पर्श यहां पर हो गया। कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है कि कौन से की नहीं लगती है। झालावाड़ की लग रही है, प्रतापगढ़ की लग रही है, इसकी तो लग रही है। भीलवाड़ा की सीमा लग रही है और बांसवाड़ा की भीलवाड़ा की ये लग रही है और बांसवाड़ा की सब साउथ में लग रही है, ये भी सीमा स्पर्श हो रही है। फिर इसके बाद है करौली और आपके सामने है कोटा। करौली की सीमा यहां स्पर्श हो रही है, कोटा की 2 बार सीमा लग रही है, यह भी स्पर्श हो रही है। लेकिन डूंगरपुर की सीमा स्पर्श साथियों आप देखिए नहीं हो रही, और न भरतपुर की सीमा स्पर्श हो रही, क्योंकि भरतपुर के साथ तो आप देख सकते हो हरियाणा प्लस यूपी की सीमा स्पर्श हो रही है, और डूंगरपुर के साथ में गुजरात की सीमा स्पर्श हो रही है। और इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा, और बाकी सब प्रश्न के हिसाब से क्या बैठेंगे, गलत बैठ जाएंगे। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन एकदम राइट इसके अंदर बैठने वाला है। चलिए ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप देखोगे क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात के साथ में स्पर्श होती है? गुजरात के साथ स्पर्श होती है, ये आपको बताना है, बिल्कुल बताएंगे। सर क्लियर करें कि आने वाले एग्जाम में न्यू डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन आएंगे या पुराने से आएंगे। यूनिक जी, यदि आपका पेपर हो रहा है अप्रैल से पहले पहले यदि हो जाता है कोई पेपर, और यदि राजस्व सबसे मुख्य आधार है हमारे पास में, डेटा क्लियर करने का काम राजस्व विभाग करता है, और हमारे पास में आधार भी राजस्व की रिपोर्ट होती है, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट होती है। राजस्व रिपोर्ट अब तक हमारे पास बिल्कुल भी आई नहीं। राजस्व रिपोर्ट नहीं आई तो नया किस बेसिस पे हम बताएंगे, और एक शिक्षक बिना प्रमाणित तथ्य की बात नहीं करता। किसी बात का ऑथेंटिक डेटा हमारे पास होना चाहिए, और मार्केट में आने वाले ये जो गाइड होती है, ये जो विद्यार्थियों को भ्रमित करने का काम करती है, इससे हम भ्रमित विद्यार्थियों को नहीं होने देंगे, और ऑथेंटिक डेटा के आधार पर काम होगा। डिपेंड करता है राजस्व रिपोर्ट पर। राजस्व रिपोर्ट आ जाती है तो सारा क्लियर अपडेट हो जाएगा। ये जो आप डेटा पढ़ रहे हैं सारे की दिक्कत नहीं करेगी। राजस्व रिपोर्ट में कुछ 10-20% जो फर्क पड़ेगा, उससे क्या है कि आपको 5-10 क्लास ऐसी लगेगी जो आधारभूत, जिससे क्या है आप पूरा एडजस्टमेंट आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? इनमें से आपको ये देखिए बताना है कि कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा हमारे गुजरात राज्य के साथ में स्पर्श हो रही है। चलो तो ये आपके सामने जिले हैं और यहां स्पर्श करके बताओ। सबसे पहले सिरोही, यहां है सिरोही, बिल्कुल सिरोही की सीमा गुजरात से स्पर्श हो रही है, क्योंकि बाड़मेर से लेकर बांसवाड़ा तक का एरिया ये पूरा गुजरात के साथ सीमा स्पर्श करता है। और ये पूछ भी हमारे से क्या रहा है कि सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। दूसरा पूछ रहा है डूंगरपुर, डूंगरपुर की सीमा ये है, डूंगरपुर भी गुजरात से लग रहा है। तीसरा है प्रतापगढ़, यहां पड़ता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ एमपी के साथ लग रहा है, यानी प्रतापगढ़ आपका नहीं होगा, इसमें काटना पड़ेगा। बांसवाड़ा भी गुजरात के साथ में आधा लग रहा है, यानी ये भी आपका होगा। इस प्रश्न के अंदर हमारा कूट सही होगा ए, और दूसरा आपका है बी, और तीसरा है डी, यानी ए बी और डी, ए बी और डी, यानी ये 3 जो ऑप्शन जहां पर आपको दिख रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही एकदम उत्तर बैठ पा रहा है। ये 3 नंबर ये आपका एकदम करेक्ट प्रश्न हो गया। चलो ये यहां पर आपका एकदम 3 नंबर एकदम करेक्ट उत्तर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? राजस्थान में निम्न में से किस जिले की सीमा
मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ में संयुक्त है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मानचित्र की इसमें आवश्यकता होगी, तो मानचित्र हमारे साथ में मौजूद है, बिल्कुल भी चिंता आप न करें और इस मानचित्र को देखो और आप सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। क्या होगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर? निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? मध्य प्रदेश के साथ एमपी की सीमा नहीं लगती, क्योंकि एमपी है ना, भरतपुर जो है ना, भरतपुर यूपी प्लस हरियाणा के साथ सीमा स्पर्श करता है। डूंगरपुर जो है आप देख पा रहे हो, डूंगरपुर ये केवल गुजरात के साथ सीमा स्पर्श करता है। और ये पूछ हमारे से क्या रहा है? ये कह रहा है कि किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, यानी लग रही है। सिरोही की सीमा भी गुजरात राज्य से लगती है। और झालावाड़ जो आप देख रहे हैं, झालावाड़, और ये झालावाड़ मित्रों ये मध्य प्रदेश के साथ में स्पर्श हो रहे हैं, क्योंकि जिलों के लोकेशन आप अच्छे से जानते हैं और आप देख सकते हैं झालावाड़, ये रहा हमारा झालावाड़। और झालावाड़ की सीमा आप देखिए यहाँ पर ये स्पर्श हो रही है, बड़ी खतरनाक वाली आप यहाँ पर देखेंगे, एकदम क्लियर आपका यहाँ पर जवाब होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों है और वह कौन सा जिला है? यूं तो पहले के प्रश्नों को आप देखते हो तो ये सारी बातें आपकी कवर होकर गई है कि राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्य दोनों प्रकार के आपकी सीमा साझा करते हैं। श्री गंगानगर जिला है और एक बाड़मेर जिला है, दोनों अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्य दोनों प्रकार की यहां पर सीमा स्पर्श करने का काम करते हैं। फिर आप यहां पर देखेंगे जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्य सीमा है, जिस राज्य के साथ राज्य की सबसे छोटी सीमा है वह कौन सी है? भूमाराम जी आप इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? पहले तो आप ये देख लीजिए कि राजस्थान के साथ में कौन से राज्य सीमा स्पर्श कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के साथ में सबसे पहले तो आपके पास है यहां पर पंजाब, सबसे पहले आपके पास है पंजाब। 2 नंबर जो भरतपुर से इस प्रकार से सीमा अलग कर रहा है ये है हमारे पास में हरियाणा, और तीसरा जो आप यहां पर देख रहे हैं वो है हमारे पास में यूपी, और चौथा जो हमारे पास में स्टेट यहां पर लग रहा है वो है एमपी, और फिर हमारे पास यहां सीमा स्पर्श कर रहा है जीजे अर्थात गुजरात। पंजाब जो देख रहे हैं, पंजाब की टोटल सीमा हमारे साथ 89 किलोमीटर की स्पर्श होती है, 89 किलोमीटर की सीमा स्पर्श होती है। हरियाणा राज्य की सीमा जो आप देख पा रहे हो ये 1262 किलोमीटर की सीमा स्पर्श होती है, और यूपी की 877 किलोमीटर की सीमा स्पर्श होती है। एमपी की सीमा 1600 किलोमीटर की स्पर्श होती है, और गुजरात की सीमा मित्रों ये 1022 किलोमीटर की स्पर्श होती है, और पाकिस्तान की सीमा हमारे साथ 1070 की स्पर्श होती है। और चारों को आपस में मिला देते हो तो राजस्थान की कुल सीमा हमारी 5920 किलोमीटर टोटल आपकी हो जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ सबसे छोटी लगती है, और सबसे लंबी जो है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो पंजाब राज्य के साथ में सबसे छोटी सीमा हमारी 89, हरियाणा के साथ में 1262, मध्य प्रदेश के साथ में 1600, गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर। इस प्रकार से आप सारी बातों को अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। ये लो जी हमारा मामला क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? देखो क्या कहता है ये, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? अब वो आंतरिक जिले की बात कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट की वो आपसे खोजबीन कर रहा है। तो इंटरनल डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, जरा देखो कौन सा है यहां पर, फटाफट से देखो जरा कौन सा रहेगा। हमारे पास सबसे पहले आप देख रहे हो डूंगरपुर नहीं है, बॉर्डर के ऊपर आता है। ये रहा भीलवाड़ा, ये तो एमपी से बॉर्डर लगाता है। झुंझुनू ये हरियाणा से बॉर्डर लगाता है। बूंदी किसी प्रकार से कोई राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करता है। इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बूंदी हो जाएगा। क्लियर है हमारा बूंदी इस प्रश्न का एकदम राइट उत्तर है मित्रों। अगला क्वेश्चन, किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? ये
आपके आरपीएससी के अंदर ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का बिल्कुल एकदम करेक्ट और सही जवाब आप मित्रों यहाँ पर देने वाले हैं। जल्दी से मित्रों यहाँ पर जवाब देंगे सही तरीके से, फटाफट से आप यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? किस एक, आप देखिए कितनी गजब की बात है, किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? तो गुजरात व पाकिस्तान से ये बार बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ रहा है क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं और मैं आपको समझा भी पाया हूं, पीछे 2 बार बता चुका हूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाड़मेर जिला है और बाड़मेर में बाखासर के ऊपर आप देखते हो यहां पर पाकिस्तान लगता है और यहां पर आपका गुजरात लगता है। दैट्स ऑल, क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर पर देखिए बाड़मेर आपका एकदम राइट उत्तर है। नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे क्या बोलता है कि राजस्थान कितने भारतीय राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श होती है। ये वही क्वेश्चन है जो साथियों लैंग्वेज चेंज होती है, हमेशा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन आपके तुरंत समझ में आ जाएगा, यही हमारा रूल होता है क्वेश्चन समझने का। यहां से आप देखते हो पंजाब के साथ लग रही है, भरतपुर से हरियाणा के साथ लग रही है, इधर से आप देखते हो यूपी के साथ लग रही है, इधर से आप देखते हो एमपी के साथ लग रही है और इधर से आप देखते हो गुजरात के साथ लग रही है। कुल मिलाकर राजस्थान हमारा भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श करता है और सबके बारे में ये भी बताया है। ये 89 है, ये 1262 किलोमीटर है, ये 877 किलोमीटर है, ये 1600 किलोमीटर है, ये आपका 1022 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है। इस तरह से आप ये पूरा प्रोग्राम आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम बताइए। दक्षिणी पूर्वी डायरेक्शन वाइज पूछ रहा है आपसे, दिमाग लगा कर है, हाँ दिमाग लगा रहा है तो लगा दोगे, दिक्कत कहां रही है। देखो ये राजस्थान है, कह रहा है दक्षिणी पूर्वी भाग, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग ये बनेगा। हमारे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग कौन सा भाग बनेगा? दक्षिण पूर्व ये बनेगा और यहां पर जो सीमा स्पर्श होती है वो मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श हो रही है। ढूंढ लो, 1 नंबर में पड़ा है, यही इस प्रश्न का एकदम करेक्ट उत्तर है। लो जी आपके सामने ये भी कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? सबसे लंबी सीमा, पिछले प्रश्नों को 2 प्रश्नों को देखा है तो आपकी खोपड़ी में ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हुई होगी और आपने इस बात को समझने का प्रयास भी पूरा किया होगा कि राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ में स्पर्श होती है। कितनी? 1600 किलोमीटर की स्पर्श होती है। आपको एक और बात बता दूं, मध्य प्रदेश के टोटल हमारे साथ में 10 जिले लगते हैं और उनके भी हमारे साथ में 10 जिले लगते हैं। हरियाणा के साथ सीमा हमारी जरूर 1262 किलोमीटर की है, जिले दोनों के साथ साथ आपस में स्पर्श होते हैं। पंजाब के साथ सीमा 89 किलोमीटर की है, दोनों के बीच में जिले 2-2 हमारे स्पर्श होते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा 877 किलोमीटर की है, लेकिन जिले दोनों के साथ में मित्रों यहां पर भी 2-2 स्पर्श हो रहे हैं। ये जिले भी आप यहां पर देख लेना, 2-2 के बीच में जिले भी हमारे जो प्रॉपर स्पर्श हो रहे हैं उनका भी आप पूरा ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित नहीं है? मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है कहना चाह रहा है। तो मैप देखो आप क्लियर कर दो, ये लो आपके सामने है, लगा दो दिमाग तुरंत। वैसे तो 10 सेकंड में ये प्रश्न का जवाब देने वाला प्रश्न है, अब आप यहां पर मैप की सहायता थोड़ी सी ले सकते हैं ताकि मुख्य परीक्षा में आपको दिक्कत ना आए। ये पेपर से पहले पेपर आपका हो रहा है, बांसवाड़ा ये तो कह रहा है नहीं की बात कह रहा है ना, बांसवाड़ा तो लगता है, प्रतापगढ़ ये लगता है, उदयपुर ये रहा नहीं लगता, झालावाड़ लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर उदयपुर है। ये लो जी क्लियर। भोमाराम जी मोबाइल हैंग हो जाएगा, धीरे धीरे टाइप करना। अच्छा मुकेश है, भोमाराम बाड़मेर का आदमी है, बाड़मेर वालों का मोबाइल हैंग नहीं होता है, ये याद रखना है। ये आपको पता हो पिछली बार थानेदार की भर्ती में जालोर बाड़मेर, आपको पता है इनका मोबाइल हैंग नहीं होता है, इनकी नौकरी पक्की होती है, आप चिंता नहीं करो। नेक्स्ट देखो, बहुत पढ़ते हैं, वो धरती को सलाम करते हैं। आज भी सांचौर की धरती है, बाड़मेर की धरती है, इस धरती के लोग माथे में तिलक निकालते हैं। आपको पता नहीं इतनी वरदानी धरती है राजस्थान की, कितनी खतरनाक धरती है भाई साहब। मैं भी इस पावन पवित्र धरती को देखने के बाद जाऊंगा कि इस एरिया से भाई साहब इतने बड़े बड़े सूरमे निकल के आते हैं, बड़े बड़े विभाग के अंदर। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगती है? करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यानी एक ही जिला है, दोनों से सीमा स्पर्श हो रही है। तो ऐसे सीमा स्पर्श करने वाला जिला जो हमारा है वो धौलपुर आपका आएगा, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं धौलपुर जिला हमारा इस प्रकार का है कि हाँ
विशाल शर्मा जी, खाना खाना आप खाइए, क्योंकि क्लास मैं खाना खाऊंगा तो क्लास कौन लेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। और आपने मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब धौलपुर देखिए, ये यूपी और ये एमपी इस प्रकार सीमा स्पर्श कर रहा है, इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको यहां पर दिया है। लो जी, ये बात क्लियर। नेक्स्ट आप देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात के साथ में नहीं लगती है? मैप निकालो, और मैप निकालते ही आपके तुरंत खोपड़ी में आ जाएगा कि इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा। देखो क्या होगा, ये है जी आपके सामने मानचित्र। सबसे पहले कह रहा है कि गुजरात की सीमा से नहीं मिलती है, सिरोही मिलती है, डूंगरपुर मिलती है, प्रतापगढ़ नहीं मिलती है, क्योंकि प्रतापगढ़ आप देखिए ये इधर साइड में रह गया, ये एमपी के साथ सीमा स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या होगा, हमारा प्रतापगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी, हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, यानी हमारे अंदर ही अंदर के जो जिले हैं, आंतरिक जिले हैं, 8 हमारे ऐसे अंदर ही अंदर के जिले हैं, और 8 अंदर ही अंदर के जिलों को आप यूं कह सकते हैं, इनको आप बोलोगे टोपाजो ब्रांड। ये हमारी ट्रिक है, टोपाजो ब्रांड ट्रिक है। टो से आप बनाओगे यहां पर हमारा टोंक, पा से आप बनाओगे पाली, जो से आप यहां पर बनाओगे मित्रों जोधपुर, और फिर बी से आप बनाओगे बूंदी, आर से मित्रों आप यहां पर बनाओगे राजसमंद, और ए से आप यहां पर बनाओगे वो हो जाएगा अजमेर, और एन से आप बनाओगे नागौर, और डी से आप बनाओगे हमारा दौसा। ये राजस्थान के 8 जिले हैं, वो जो हमारे बिल्कुल भी आंतरिक सीमा स्पर्श नहीं करते। प्रतापगढ़ तो बॉर्डर पे आता है, नहीं होगा। पाली जयपुर, जयपुर बॉर्डर पे आता है, हरियाणा से लगाता है, नहीं होगा। धौलपुर बॉर्डर पे आता है, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। ये लो जी, ये आपका सही उत्तर है। करौली बॉर्डर पे आता है। 3 नंबर इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। ये ट्रिक आप यहां पर आप देख लो, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आप देखो, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ में नहीं स्पर्श होती है? मित्रों ये प्रश्न पहले भी घुमा फिरा क्या चुका है, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट पिछले प्रश्न इस प्रश्न की पूरी व्याख्या साध रहा है। बूंदी आपको करना होगा, बूंदी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। आप देख रहे हैं किन जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिले युग्मों से लगती है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, किन जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों के युग्म से लगती है। साथियों इस प्रश्न के अंदर एक थोड़ा सा करेक्शन हो गया, ये थोड़ी सी इस प्रश्न में गड़बड़ हो गई है, मैं माफी चाहूंगा, इस प्रश्न को बीच में से उड़ाना पड़ेगा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा जिला राजस्थान राज्य के सबसे दक्षिण छोर पर पड़ता है, यानी सबसे साउथ में पड़ने वाला जिला है हमारा, सबसे दक्षिण में पड़ता है, जिसके अंदर आपका बोरकुंड गांव आता है। सबसे दक्षिण के अंदर पड़ने वाला जो हमारा जिला है उसका नाम है बांसवाड़ा। ये हमारे राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला मित्रों माना जाता है आपका बांसवाड़ा, जो आप प्रॉपर यहां पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है, वो आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश और गुजरात से लगने वाला जिला जो है आप यहां पर देखिए और इस प्रश्न का मित्रों जवाब दीजिए। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश गुजरात दोनों से लग रही है, देखिए बांसवाड़ा जिला आपका सही उत्तर होगा, जो कि बॉर्डर पे आता है राजस्थान में। एक तो जिला है हनुमानगढ़, बड़ा खतरनाक जिला है। दूसरा है आपका भरतपुर, बड़ा ही खतरनाक। ये 4 खतरनाक जिले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक नहीं, ये 2-2 जिलों के 2-2 राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं, और एक है आपका बांसवाड़ा। ये 4 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श कर रहे हैं, यानी हनुमानगढ़ ये पंजाब बराबर हरियाणा, भरतपुर आप देखेंगे हरियाणा प्लस यूपी, धौलपुर आप देखेंगे ये यूपी प्लस एमपी, और बांसवाड़ा आप देखेंगे ये एमपी प्लस गुजरात, इस प्रकार से सीमा स्पर्श करते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारे बिल्कुल शानदार वाले उत्तर मालिका आपके सामने रेडी है। फिर आप यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? हिसार जिले की सीमा को छूने वाला वो जिला है, कौन सा होगा? बराबर में आप यहां पर देख पाओगे, ये है हमारे राजस्थान का मानचित्र, और इधर लगता है हिसार, और हिसार को छूने वाला जो इसमें से जिला है वो है मित्रों, बराबर में आप देख रहे हो चूरू जिला, जस्ट बराबर में हिसार, बराबर में यहां पर आपका लग रहा है। लो जी, आपका एकदम करेक्ट उत्तर बनता हुआ जा रहा है।
फिर आप यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, जालोर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, बाड़मेर है, और आप इस प्रश्न का जवाब देंगे। साथियों, आज का हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख पा रहे हैं, और जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दो। इस प्रश्न का क्या होगा? मैं सबके कमेंट बिल्कुल पढ़ पा रहा हूं, आप मेरे दृष्टिकोण को देखें, क्योंकि मेरे दोनों तरफ कमेंट चल रहे हैं। मैं किधर भी देखूं आपके कमेंट मुझे दिखते रहते हैं, मैं आपके इधर देखूं या उधर देखूं, कहीं भी देखूं कमेंट मुझे नजर आते रहते हैं। तो सभी लाडले विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब देंगे। भोमाराम जी इस प्रश्न का उत्तर डी बता रहे हैं। कोशिश तो आप अच्छी कर रहे हैं। जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और बाड़मेर है, और आप बताएंगे सभी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास में है जालोर, ऑप्शन नंबर 2 है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 4 है बांसवाड़ा। मित्रों, ये जो स्पर्श होता है ये हमारे बाड़मेर के साथ में स्पर्श यहां पर होता है, और ये आपका क्लियर होता है। साथियों, आज हम लोग इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। और साथियों, आज आपने देखा कल हमारी क्लास जो रहने वाली है वो क्लास हमारी कल की अक्षांश और देशांतर की रहेगी। अक्षांश और देशांतर कल आप पढ़कर आएंगे। अक्षांश, देशांतर और राजस्थान के जो अन्य और भी जिलों के निर्माण को लेकर तथ्य है वो हमारी क्लास के अंदर हाईलाइट रहने वाले, इसलिए कल अक्षांश देशांतर बहुत ही सुंदर तरीके से आप पढ़कर आना और एक एक प्रश्न का सही तरीके से जवाब देना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे कल नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।